दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुआ है। दहेज से जुड़ी मामले आए दिन आते ही रहते हैं। एक ऐसा ही हरियाणा के फरीदाबाद से शादी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 9 की रहने वाली पेशे से डॉक्टर लड़की की शादी मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा देखकर हिसार के रहने वाले डॉक्टर दंपति ने अपने बेटे के साथ तय कर दी, जबकि शादी बीते 25-26 जनवरी को रात गोवा में संपन्न हुई। लेकिन दहेज में BMW कार और कुछ कैश की डिमांड पूरी न होने के चलते दूल्हा एयरपोर्ट पर दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। ये बात 27 जनवरी की है। फिलहाल पीड़ित दुल्हन की शिकायत पर फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में मामला दर्ज कराया गया है। दुल्हन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज, मारपीट, अप्राकृतिक यौन शोषण और अन्य कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हिसार के रहने वाले पेशे से डॉक्टर दंपति का बेटा अबीर कार्तिकेय गुप्ता नेपाल की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। वहीं अबीर के माता पिता आभा गुप्ता और अरविंद गुप्ता हिसार में ही अपना अस्पताल चलाते हैं। डॉक्टर दंपति ने मैट्रिमोनियल साइट पर फरीदाबाद के रहने वाली पेशे से डॉक्टर लड़की का बायोडाटा देखा और लड़की के माता पिता से अपने लड़के के लिए शादी की बात की। इसके बाद बात आगे बढ़ी और रिश्ता तय हो गया। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2023 को शादी की तारीख तय हुई। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि शादी के ठीक पहले अबीर के माता पिता ने 25 लाख रुपए की मांग रख दी, जिसे पूरा कर दिया गया। इसके बाद दूल्हे ने लड़की वालों के खर्चे पर गोवा में एक महंगे होटल में शादी के फेरे लिए थे। दुल्हन के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि फेरे होने के बाद आबिर के माता पिता ने BMW कार की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि वे दुल्हन को भी तभी साथ ले जाएगी जब वह मांग पूरी होगी। किसी तरह उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी लड़की की विदाई की, लेकिन आबिर के माता पिता उसे बिना मिले ही शादी स्थल से निकल गए। यही नहीं, शादी स्थल के संचालकों ने उन्हें शादी समारोह की रकम ना चुकाने के एवरेज में बंदी बना लिया। इसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अपने रिश्तेदार से रुपए मंगवाकर भुगतान किया। आबिर ने भले ही दुल्हन को विदा करवा कर ले गया, लेकिन वो गोवा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद दुल्हन को छोड़कर निकल गया। इसके बाद दुल्हे ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। इसी दौरान आबिर की मां भी एयरपोर्ट पहुंच गई और दुल्हन से जेवरात भरा बैग छीनकर फरार हो गई। पीड़िता के पिता के मुताबिक काफी देर तक आबिर के नहीं लौटने पर उसकी बेटी ने फोन कर जानकारी दी। इसके बाद वह एयरपोर्ट पर पहुंचा और आबिर को इधर उधर तलाश किया। काफी तलाशने के बाद जब वह नहीं मिला तो एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमरा में आबिर भागता हुआ नजर आया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से आबिर को पकड़ा गया और गोवा पुलिस में इसकी शिकायत कर दी, लेकिन गोवा पुलिस ने इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं की। गोवा पुलिस से न्याय नहीं मिलने के बाद फिलहाल उन्होंने मामले की शिकायत फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाने में की। वह अब समाज में ऐसे देही लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई। उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हमें बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहाँ पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपए आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भाई 1 दिन का खर्चा आप करेंगे, 1 दिन का मैं करूंगा। लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहाँ तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहाँ लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद वहाँ पे फेरे के वक्त जो है BMW गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी को, अगर आपने BMW दी नहीं तो हम छोड़ जाए। मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली पहुँच के मैं 2-4 महीने में ये डिमांड भी पूरी करूँगा, की कोशिश करूँगा। लेकिन इन्होंने उस टाइम तो वहाँ से चुपचाप रिसोर्ट से मेरे से बिना मिले बिना फ़ोन करे सुबह निकल गए। रिसोर्ट का जो इन्होंने पैसा देना था इन्होंने 1 रुपया वहाँ पे नहीं दिया। रिसोर्ट वालों ने हमें भी बंदी बना लिया लास्ट में। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपने रिश्तेदारों से कह के 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए एट द टाइम शाम को। और एयरपोर्ट पे अंदर चेकिंग करने के बाद लड़के जो बोला कि मैं अपना ट्राउज़र चेंज करके आ रहा हूँ, बाथरूम में अनकम्फर्टेबल हूँ, और वो गायब हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया उसने। ये हिसार के रहने वाले लोग हैं। डॉक्टर आभा गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता इनके सास ससुर हैं। लड़के का नाम अबीर कार्तिकेय है जी। हमने वहाँ पुलिस की CCTV दिखवाए तो वो अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा 1500-1600 कैमरे हैं यहाँ पर, 1.5-2 घंटा वक्त लगेगा। तो इसी बीच 1 घंटा हो चुका था। तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था
और रोड के परली तरफ क्रॉस कर चुका था, पैदल जा रहा था। फिर हमारे साथ जो 2-3 मेरे भतीजे भांजे थे, हमने उसको रोकने की कोशिश की तो एकदम वो भागा बहुत ज़ोर से। तो वहाँ की स्थानीय पुलिस जो हमारे साथ थी और लोग जो खड़े थे वो जो है उसके पीछे भागे और स्कूटी से किसी वहाँ के शहर के आदमियों ने उसको घेरा। तब उसको वहाँ के गोवा एयरपोर्ट पुलिस ने उन्होंने वहाँ पर बैठाया, लेकिन वहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ये सारे जो है गायब हो गए, छोड़ के अकेली लड़की को। जो गोवा पुलिस की मदद ली आपने? गोवा पुलिस में हम गए थे, उन्होंने ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं की। हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर ली कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे चीटिंग करिए, धोखाधड़ी करिए, 420 की है उन लोगों ने। तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिसीव करके दे दी थी हमें।